समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहलोत्रा पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। रविदास जी, आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है लखनऊ से, किस तरह आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हम लोग पिछले 49 सालों से लखनऊ शहर में जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था और उसमें हम लोग 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद से लेकर 49 सालों में जहां कहीं भी दमन, जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जनता की एक आवाज़ पर पहुंच करके संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने हमको हर चौराहे पर संघर्ष कर देखा है और इस बार जनता हम लोगों का साथ देगी। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई बढ़ गई है। जनता के ऊपर दूध, दही, आटा, दाल, चावल पर भाजपा सरकार ने टैक्स लगा दिया है। बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और देश की संपत्ति को भाजपा की सरकार बेचने का काम कर रही है। LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, HAL लखनऊ का बिक गया, भेल बिक गया, तेल बिक गया और बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी है। इसलिए इस बार जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव में सत्ता में परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार हटेगी, केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। क्या लगता है, जो गठबंधन की बात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले 11 सीट की पेशकश कांग्रेस को की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर कुछ अनबन चल रही है? गठबंधन में सब कुछ ठीक है। इंडिया मोर्चा बहुत ताकतवर है और इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन से, जुल्म से, ED, CBI, इनकम टैक्स का डर दिखा करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। जो एक आध दो भ्रष्ट लोग होंगे वो भाजपा के दमन से डर जाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हरा करके केंद्र में जनता की सरकार बनाएंगे। जनता पिछले 10 सालों में बहुत परेशान हुई है और जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। जनता ने इस बार परिवर्तन करने का मन बना लिया है। नीतीश कुमार थे जो महागठबंधन के जनक माने जाते थे, उन्होंने NDA के साथ मिलकर गठबंधन करके वहां पर सरकार बना ली और फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा की सरकार ने उनके जो कारनामे थे उसकी फाइल खोल दी। ED, CBI और इनकम टैक्स से डर कर चले गए भाजपा में और वो बाद में पछताएंगे कि हमसे ये बड़ी भारी भूल हुई है। कुछ साल पहले कहा था कि हम चाहे मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भाजपा चले गए हैं। तो ऐसे लोग का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। इस सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, हम लोग संघर्ष के लिए राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है। एक आखिरी सवाल है, आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि लखनऊ में खुद रक्षा मंत्री चुनाव लड़ते हैं, एक बड़ी चुनौती रहेगी, तो कैसे आप इसका सामना करेंगे? देखिए, ये बात सच है कि वो रक्षा मंत्री हैं, बड़ी चुनौती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, समर्थन, सहयोग हमारे साथ है। और जो सांसद रहे हैं 10 सालों से, ये कभी एक दिन भी लखनऊ में नहीं रहे हैं। इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इस बार जनता उनमें बहुत आक्रोश व्याप्त है और जनता भाजपा को हराएगी
और हम लोगों को जनता ने देखा है कि हम लोगों ने जनता की एक आवाज़ पर पहुंच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने देखा है हर चौराहे पर हमारा खून बहते हुए, और हम लोग जो हैं जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविदास मेहरोत्रा ने, जिनको सपा ने लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, इनका कहना है जनता इनका साथ देगी और चुनाव में भारी मतों से ये जीतेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ झा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।